हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ मंडे का, और कल ट्यूसडे को मार्केट में क्या होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे ही आ जाते हैं डायरेक्टली, और यहाँ देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मार्केट खुला और उसके बाद आके जहाँ जिस लेवल से खुला 950 के आसपास, और उस लेवल से आके मार्केट ने सपोर्ट लिया 840 के आसपास, और वहाँ से थोड़ा ऊपर वही 950 और 840 के बीच में ही एक्चुअली ये साइडवेज मूवमेंट देने लगा। और साइडवेज मूवमेंट एक्चुअली सच पूछिए तो 900 से नीचे आई नहीं, 900 और 950 के बीच में साइडवेज मूवमेंट, और ऑल ऑफ ए सडन फिर बाद में करीब 2:30 बजे के आसपास इसने सडन डिप लिया। जो भी रीज़न रहा हो, इसका कोई खास रीज़न नहीं। आजकल एक्चुअली ये जो मूवमेंट होता है, इस पर मूवमेंट पहले हो जाता है, प्राइस एक्शन पहले हो जाता है, बाद में लोग रीज़न खोजते हैं कि ये रीज़न था, ये रीज़न था। तो इसलिए उस पर जाना हम लोगों को नहीं है, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो न्यूज़ और रीज़न खोजने के चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं होता है। मूवमेंट हम लोगों को प्राइस एक्शन कैप्चर करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस जगह जहाँ मतलब अगर हम बोलें, अगर इन दोनों के बीच में अगर देखिए 900 और 951 के लेवल के बीच में आपको क्लियर कट यहाँ मिलेगा कि दो लेवल के बीच में जहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है, उस जगह से ही एक्चुअली ये लोअर लेवल 900 को जहाँ ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया है बेसिकली, तो उस जगह से ही फॉल करना स्टार्ट किया। तो इसको इजीली कैप्चर किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ देखिए मूवमेंट, ये जो तीनों हम लोग देख रहे हैं इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, ये देखिए एक ही जगह इंटरमिंगल्ड दिख रहे हैं। तो ये शो करता है कि साइडवेज मूवमेंट है। और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन यहाँ जब मार्केट खुला, ये देखिए तीनों इंडिकेटर्स अलग हो गए, तो उसके बाद देखिए मतलब मार्केट में सीधे फॉल आया। तो ये बतलाता है, और मार्केट में फॉल आया तो एक्चुअली ये फॉल कहाँ तक जा सकता था? ये जा सकता था बेसिकली काफ़ी दूर तक, लेकिन गया नहीं, और ये रुक गया है कहाँ आके, एग्जैक्टली करीब 725-20 के आसपास रुक गया है। और उसके बाद छोटा सा एक मूवमेंट लिया ऊपर। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या ये फर्दर मूवमेंट नीचे देगा या नहीं देगा, या ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले वन डे चार्ट पे देखते हैं। वन डे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो पहले ही दिन हम लोगों ने बतलाया था, ये एक रेक्टेंगल जहाँ की मतलब कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट निफ्टी, और यहीं से ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे जा रहा था। उसके बाद इसने फ्राइडे को एक मूवमेंट दिया था जिसमें शूटिंग स्टार बनाया था। तो ये शूटिंग स्टार हालांकि बेयरिश ये होता है, शो करता है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक बेयरिश कैंडल बना भी, लेकिन उसने किया क्या, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये लेवल 750 का जो जहाँ क्लोजिंग आई है वो कहाँ है? 750 का लेवल जो हम लोगों ने पहले बतलाया था, एग्जैक्टली 750 का लेवल ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये सोचें कि इसने आके यहाँ से ब्रेकआउट देके उसके बाद यहाँ ये टेस्ट करने के लिए आया है, तो ये गलत नहीं होगा। इस तरह से भी सोचा जा सकता है, नंबर एक। दूसरे तरह से अगर हम सोचें तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये हर एक आदमी की सोच पे डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये देखने वाले के आंख पे निर्भर करता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम एक मूवमेंट माने, ये एक मूवमेंट माने, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा मूवमेंट, ये चूंकि ऊपर गया यहाँ, उसके बाद फिर नीचे आया और फिर ये ऊपर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं। तो इस पर ध्यान रखिएगा जरा। और ये अब हम इसको जस्ट मतलब ये बोल रहे हैं कि इसको एक मिनट, इसको हम खाली हटा देते हैं। तो ये हम इसलिए बोल रहे थे कि ये अपना सोचने का एक तरीका होता है, तो कोई जरूरी नहीं। देखिए, रीटेस्ट कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये वापस ऊपर जाए, कोई जरूरी नहीं। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम टेलिंग, क्योंकि ये जो लेवल है 750 का लेवल, ये ब्रेकआउट लेवल है, और इसी जगह आके इसने फिर सपोर्ट लिया है। एक ये हुआ। दूसरी बात कि मार्केट ऊपर जा रहा था और ये बेरिश, ये शूटिंग स्टार बनाया, उसके बाद एक बेरिश कैंडल दिया, तो एक बेरिश मूवमेंट भी हो सकता है। और ये बेरिश मूवमेंट एन टाइप पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ और फिर यहाँ, ये नीचे आने का जो एन का नेक्स्ट मतलब ये है, एन इसको नहीं बोलते हैं, उल्टा एन एक्चुअली एच पैटर्न इसको बोलते हैं।
इंग्लिश का एच जो होता है ये छोटा वाला स्मॉल, तो ये पैटर्न से नीचे भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बतला रहे हैं, लेकिन नीचे अगर आने की कोशिश करेगा तो हो सकता है ये कंसोलिडेशन वाला रेंज जो है इसमें फंस के रह जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब देखने के लिए एक्चुअली क्या मार्केट में सेटअप क्या बना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। ऑप्शन चार्ट में ये देखिए हम लोग आ गए यहाँ ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में अगर हम लोग देखें यहाँ कि कहाँ है कॉल राइटिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है 21,850 पे, सॉरी 900 पे, ये है कितना 1,06,000। इसके बाद सब 29,000 68,000, मतलब भीतर ये कम होता गया है, मतलब कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ अमाउंट और नंबर भी कम है तो अगर मार्केट नीचे भी जाता है मान लीजिए और नीचे से या ऊपर आने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ही नहीं, कॉल राइटर्स है ही नहीं, तो भागेंगे कौन। तो इसलिए ये ऊपर जो अगर बढ़ेगा भी तो तेजी नहीं, बहुत स्लो मूवमेंट होगा। दूसरी चीज़ कि अगर नीचे जाता है, इधर हम लोग पुट राइटर्स की तरफ देखें तो पुट राइटर्स की तरफ हम बाद में बात करते हैं। पुट राइटर्स की तरफ हम लोगों का यहाँ कहीं भी सपोर्ट अगर हम देखें तो ये 21,600 पे हमको 65,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 21,700 पे 81,000 का। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इसलिए हम इसको अगर देखें तो हम नीचे, मतलब हम बाद में बात करते हैं। तो हम देखें तो इसमें नीचे अगर जाएंगे तो ये लोग जो 81,000 और 65,000 वाले हैं, 92,000 वाले 21,500 पे बैठे हुए हैं। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने, प्रॉफिट बुकिंग के लिए तेज फॉल, मतलब शार्प डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ही लोग बैठे हुए हैं और इधर कम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। तो ये तो हुआ ऑप्शन। हम लोग ऑप्शन सेटअप में जाते हैं, वही मतलब अगर हम लोग ये देखें कि ऑप्शन सेटअप क्या है, तो ऑप्शन सेटअप में हम लोग क्लियर कट यहाँ देख रहे हैं कि ये 722,000 के लेवल पे ही कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं। उसके बाद 21,900 और वहाँ के बाद 21,800। तो इस पे कॉल राइडर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम लोग पुट राइडर्स की तरफ देखें तो पुट राइडर्स हम लोगों को कहीं भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। 21,700 पे ही जो पुट राइडर्स हैं, उसके बाद थोड़े मोड़े हैं, मतलब कम है इनके कंपैरिजन में। तो इस तरफ से हमको देखने से ये लग रहा है कि ये हम लोगों का जो टसल है वो 650 और 750 और 800 के बीच ही है टसल इस जगह में। हालांकि इस जगह अगर 750 से ऊपर भी उठेगा अगर मान लीजिए तो 800 की तरफ, तो भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा। तो ये मतलब 650 से लेके 850 तक का एरिया जो है, बेसिकली 750 से 850 तक का एरिया, यही कल का प्ले ग्राउंड बनने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन हम लोग अगर ये देखें अब चेंजेस क्या, फ्रेश चेंजेस क्या है, तो फ्रेश चेंजेस से हम लोगों को एक मूवमेंट का आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोगों को क्लियर कट देखने में मिल रहा है कि यहाँ कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं और पुट राइटर्स अब इधर जो है ये अनवाइंड भी कर रहे हैं। पुट राइटर्स इधर का तो अनवाइंड कर ही चुके हैं, तो पुट राइटर्स कहीं भी नहीं है, बस 700 पे ही जो है पुट राइटर्स ज़्यादा हैं और इस जगह 750 पे कुछ लोग हैं। और एक्चुअली 800 पर जो पुट राइटर्स हैं वो अनवाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब कॉल राइटर्स हावी होंगे और ये 750 पे कल मार्केट का प्ले ग्राउंड बनेगा 700 और 800 के बीच में, प्रोवाइडेड कि डेटा चेंज नहीं हो। डेटा जो चेंज होगा तो उसके अनुसार चलेगा। तो हम लोग इंस्टीट्यूशनल व्यू चल के देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल व्यू सिंपल क्या बोल रहा है, देखिए इसमें रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली ये कॉल इन्होंने परचेज़ किया है, कॉल बाई किया, कॉल लॉन्ग किया है और ये 2,35,000 है और पुट भी लॉन्ग किया है थोड़ा सा 28,000 के करीब। तो लेकिन ओवरऑल इनका व्यू जो है वो बुलिश है रिटेल ट्रेडर्स का। और जो FII है वो 1,13,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 29,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो बेसिकली ये लोग बियरिश व्यू के हैं और प्रोप्राइटर्स जो हैं इन लोगों ने 1,22,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 1,500 का पुट लॉन्ग किया है। तो बेसिकली ये बियरिश व्यू है। तो
इन दोनों का बियरिश व्यू है और रिटेल ट्रेडर्स का बुलिश व्यू है। तो ओवरऑल मेजोरिटी हम देख रहे हैं बियरिश व्यू है। तो बियरिश व्यू है तो हम लोगों का जैसा यहाँ ऑप्शन सेटअप में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा था, वो बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब प्रेशर इधर से नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो अब हम लोग चलते हैं, सीधे आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये देखने की एक्चुअली हम लोगों को कल करना क्या है, बेसिकली लेवल्स क्या क्या बनते हैं और मूवमेंट कहाँ होने का चांसेस है। देखिए मार्केट जहाँ बंद हुआ है वो 771 के आसपास, 770 इस पे जो हम लोगों को दिख रहा है बेसिकली, लेकिन एक्चुअली हम लोग देखें तो मार्केट गिर के बंद हुआ है 759 पे। तो स्क्रीन क्लोजिंग कुछ और है और एक्चुअल क्लोजिंग कुछ और है। तो 759 एक्चुअली स्क्रीन क्लोजिंग है और 771 पे मार्केट एग्जैक्टली बंद हुआ है जहां एक्चुअल बंद हुआ था। तो 759 को ही हम मान के चलें अगर, तो ये हमारा ये बतलाता है कि इसका लेवल जो बन के आ रहा है सामने में। तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखिए, कल हम लोगों का प्लेग्राउंड तो जैसे मालूम है कि ये हम अगर 670 के नीचे अगर आता है, 670 के नीचे, तो इसका मतलब मार्केट बेरिश हो जाएगा। और ये 750 के आसपास है, यही लेवल ब्रेकआउट लेवल भी। तो 750 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो चांसेस है बुलिश रहेगा, लेकिन जब तक कि ये 850 को क्रॉस नहीं करता, 750 और 850 के बीच में कल मार्केट हो सकता है प्ले करे, जैसा कि हम लोगों ने देखा था ऑप्शन सेटअप में। तो ये मेरा नो ट्रेड जोन रहेगा, इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। 750 से नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे टिल ये 680 का, और 680 का लेवल टूट जाता है तो हम लोग डेफिनेटली नीचे का मतलब मार्केट एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट बेरिश साइड में मूव कर रहा है। और अगर ये 800 वाला 850 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे 940 का। 940 को ऊपर तोड़ के जाता तो मार्केट को हम लोग बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे, तो बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। तो यही है कल का दोस्तों कि प्ले होगा 750 850 के बीच में, और नीचे अगर 680 को तोड़ता है तो बेरिश हो जाएगा, 940 को तोड़ता है तो बुलिश हो जाएगा। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, तो उसी के हिसाब से आप लोग ट्रेड लीजिएगा। लेकिन अभी जैसा एक वार्निंग के तौर पे बतला दे रहे हैं कि प्रीमियम बहुत कम कर दिया, आज देखा मैंने कॉल और पुट का प्रीमियम बहुत कम हो गया। तो इसीलिए अभी किसी भी प्रीमियम, इस एक्सपायरी का प्रीमियम लेके खेलना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसलिए बेटर होगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी का ही प्रीमियम लेके खेलिएगा, कॉल या पुट जो भी लेके करना हो, ऊपर या नीचे जाना हो। लेकिन यही 4 लेवल अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 750 से 850 का जो लेवल है ये प्लेग्राउंड होगा, मतलब नो ट्रेड जोन होगा। और 850 से ऊपर निकलता है तो 940 को क्रॉस करता है तो बुलिश साइड, और अगर इधर 680 को क्रॉस करता है तो बेरिश साइड। यही कल का मार्केट का व्यू है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज कमेंट एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट आप लोग नहीं करते। थैंक यू। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।